गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का असाइनमेंट करेंगे। देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय q ऑफ x। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, दोनों में आपसे इन्होंने रिमाइंडर थ्योरम लगाने को बोला है। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है जब हम p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहला तरीका क्या होता है, आप सिंपली डिवाइड करके देख लो। मगर इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने कहा है रिमाइंडर थ्योरम आपको लगानी है। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्या तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपको q ऑफ x दिया होता है जो कि डिवाइजर होता है, उसको हम 0 पुट करते हैं। तो उससे जो x की वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। उससे जो x की वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्लियर है। पहले आप क्या करोगे, जिससे हमें डिवाइड करना है डिवाइजर को 0 पुट कर लीजिए। उससे जो x की वैल्यू आती है उसको p ऑफ x में आप रख दीजिए। जहाँ जहाँ आपको p ऑफ x में x दिखता है वहाँ पे आप उसकी x की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। तो वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हम लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर किसके बराबर होगा बच्चों, p ऑफ 1 के बराबर होगा। क्यों, x की वैल्यू 1 आई है, तो जहाँ जहाँ आपको p ऑफ x में x दिखता है वहाँ भी हम क्या रख देंगे, 1 लगा देंगे। तो कितना आएगा, 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो 4 क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा। अच्छा, इससे पहले ना आप लिख लीजिएगा व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय q ऑफ x। ये आपको लिखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले। व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय q ऑफ x देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1। देखिए, इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल का नाम डाल देते हैं p ऑफ x। तो p ऑफ x आ गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। अब देखिए, इन्होंने कहा x - 2 जो है इसका फैक्टर है, x - 2 जो है इसका फैक्टर है। तो हमें क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हम k की वैल्यू निकालेंगे कैसे। देखिए, अगर मैं p ऑफ x को x - 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका होता है, जो डिवाइजर होता है उसको हम 0 पुट कर लेते हैं। उससे जो x की वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x देयरफॉर p ऑफ 2 किसके बराबर होगा, 0 के। p ऑफ 2 किसके बराबर होगा, 0 के। क्यों, रिमाइंडर कैसे निकालोगे आप, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो p ऑफ 2 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। फैक्टर के केस में रिमाइंडर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। रीजन क्या लिखोगे, बाय फैक्टर थ्योरम। अब देखिए, p ऑफ 2 कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे।
तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे 18 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो इससे 2k की वैल्यू आ गई -18, तो k कितना आ जाएगा -9। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x। देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें से हमें क्या करनी है a की वैल्यू निकालनी है इन केस p ऑफ x जो है वो इससे डिविजिबल हो। डिविजिबल होगा मतलब ये इसका फैक्टर है, ये क्या है इसका फैक्टर है। तो पहले हम क्या करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर को किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो डिवाइजर होता है उसको 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, x कितना आएगा 1/2, x कितना आ जाएगा 1/2। तो अब देखिए सिंस 1 माइनस 2x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो देयरफॉर p ऑफ 1/2 क्या होगा इसका रिमाइंडर होगा, और फैक्टर के केस में रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। रीजन क्या लिखोगे बाई फैक्टर थ्योरम। तो अब आप क्या करोगे जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दोगे 1/2 रख दोगे। अब ये कितना आएगा 2, ये आएगा 1/16, ये 1/8, ये 1/2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 1/2 की पावर 2 कितना आ जाएगा सॉरी 1/4, ये कट के 1 और ये 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो यह आ जाएगा 1/8 माइनस a/8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा 1/8 माइनस a/8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा 25। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन प्रूव डेट 2x की पावर 4
माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए हमें ये बताना है ये जो पॉलिनोमियल है उसको ये डिवाइड करता है, मतलब ये जो है इसका फैक्टर है, मगर हमें बिना डिवाइड करे दिखाना है। हमें क्या करना है, बिना डिवाइड करे दिखाना है, डिवाइड हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब इसका तरीका देखिए क्या होता है। हम इसका पहले मिडल टर्म कर लेंगे, इसका क्या करेंगे, हम मिडल टर्म कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 2। 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -3 आए। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 2, -1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2, तो आएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 2। तो अब देखिए इसके हमने फैक्टर्स बनाए तो ये आ गया, x माइनस बनाया है और एक कितना है x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, बारी बारी प्रूव करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है और x माइनस 2 इसका फैक्टर है। जब x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है और x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। मतलब इसको ये जो है डिवाइड कर, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इससे क्या है, डिविजिबल है। तो अब देखिए हम करेंगे कैसे। पहले इसका नाम डाल देते हैं हम, लेट p ऑफ x। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे ये जो p ऑफ x है, जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है। तो हम लिखेंगे व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, देन रिक्वायर्ड रिमाइंडर किसके बराबर आएगा बच्चों, हम इसको 0 पुट कर लेते हैं x माइनस 1 को, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका मतलब जहाँ पे आपको p ऑफ x दिख रहा है, p ऑफ x में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 निकालने के लिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो ये कितना आएगा, 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेट एम्प्लाइज p ऑफ x इज डिविजिबल बाई x माइनस 1। इसका मतलब p ऑफ x जो है वो x माइनस 1 से डिविजिबल है। अच्छा अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है x माइनस 2 जो है वो भी क्या होना चाहिए, p ऑफ x से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब p ऑफ x जो है वो x माइनस 2 से भी डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ 2। क्लियर है। हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 पुट कर लेते हैं और उससे जो x की वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, p ऑफ x में जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे रख देते हैं। तो मैं p ऑफ 2 निकालता हूँ, क्या आएगा, 2 इंटू 2 की पावर 4, 6 इंटू 2 की पावर 3, 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 16, 6 इंटू 8, 3 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 2, तो ये कितना आएगा 32 माइनस 48 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो अब देखिए अब p ऑफ 2 क्या है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, देयरफॉर p ऑफ x इज
डिविजिबल बाई x माइनस टू। इसका मतलब p ऑफ x जो है वो x माइनस टू से डिविजिबल होगा। हम लिख देंगे सिंस p of x is divisible by x minus 1 and x minus 2 both, therefore p of x जो है इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? That implies p of x is डिविजिबल बाई, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अच्छा, इसमें हमें बिना डिवाइड करे दिखाना था, तो हमने क्या किया, इसके दो फैक्टर्स बना लिए, दोनों को अलग अलग चेक करके दिखा दिया कि वो दोनों के दोनों जो है p ऑफ x को डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड k इफ x प्लस 2 एंड x minus 2 are the factors of नाम में p of x डाल देता हूँ इसका, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। ये दे रखा है px की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर देखिए यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, और ये हमने p ऑफ x इसका नाम डाल दिया। इसका मतलब x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2। क्या आएगी x की वैल्यू? माइनस 2। क्लियर है? अच्छा, x की वैल्यू क्या आई है हमारी? माइनस 2। इसका मतलब p ऑफ माइनस 2 किसके बराबर होगा? 0 के। p ऑफ माइनस 2 किसके बराबर होगा? 0 के। कौन से रूल से? बाई फैक्टर थ्योरम से। तो हम लिख देंगे देयरफॉर p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब x माइनस 2 भी तो फैक्टर है, तो x माइनस 2 को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आती है? 2। तो देयरफॉर p ऑफ 2 जो होगा 0 के बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। अब देखिए p ऑफ माइनस 2 कैसे निकालोगे? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ माइनस 2 निकालने का तरीका क्या है? जहाँ जहाँ आपको x दिखते हैं वहाँ पे हम क्या रख देते हैं? माइनस 2 रख देते हैं। अब देखिए माइनस 2 की पावर 4 हो गया 16, माइनस 2 की पावर हो गया 8, माइनस 2 की पावर 3 हो गया माइनस 8, तो ये आ गया माइनस 16। माइनस 2 की पावर 2 हो गया 4, माइनस 2 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? 16p माइनस 2 के माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दो,
तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारी क्या आई, पहली इक्वेशन आ गई। तो पहली इक्वेशन आई हमारी 8p माइनस k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सेकंड में क्या था हमारे पास, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 2 निकालने के लिए जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो ये कितना आएगा, 16p प्लस 16 माइनस इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, 16p प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी। अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे, इस 16 को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 16। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके p और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा आप ऐड कर दीजिए। तो कितना आएगा, 16p इज इक्वल टू 16। तो p किसके बराबर आ गया, 1 के। अब देखिए वी हैव 8p माइनस k इज इक्वल टू 16। p की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो माइनस k किसके बराबर आ गया, 8 के। तो k किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 8 के। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस 8। अच्छा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। p की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, माइनस k इज इक्वल टू, ये इधर जाके 8। तो k कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। देखिए हमें इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अच्छा, अब हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन थे, मगर उस सब में x की हायर पावर क्या थी, 3 थी। यहाँ पे x की हायर पावर क्या है, 4 है। तो इसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना। तो देखिए उसमें हम क्या करते थे, एक फैक्टर क्या करते थे, हम निकालते थे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। 1 से आता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर -1 रखते हैं। उससे भी नहीं आता तो 2, देन -2, 3, -3, 4, -4, 5 तक तो आ ही जाता है। क्लियर है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 6। तो कितना आ रहा है, 1 पे 0 आ गया। तो p ऑफ 1 किसके बराबर आ गया, 0 के। डेट इम्प्लाइज, देखिए x इज इक्वल टू 1 पुट किया था ना हमने, उससे क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई जब हमने x की जगह 1 रखा। तो इस 1 को इधर ले जाओ, तो x माइनस 1 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये मतलब होता है।
अब आपने x इजिकल टू ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको ऐसा फैक्टर एक और निकालना है, ऐसा फैक्टर एक और निकालना है। उसका क्या तरीका होता है, अब आप -1 रख के देखिए, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3, 7 इंटू -1 की पावर 2, ये -(-1) प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4 1 होगा, -1 की पावर 3 -1, ये -1 की पावर 2 प्लस 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा -7, और ये +1 और ये +6, तो ये भी 0 आ गया। तो दैट इम्प्लाइज x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो x - 1 हो गया और एक x + 1 हो गया। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x - 1 इंटू x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब x - 1 इंटू x + 1 क्या होगा, वो भी क्या होगा, p ऑफ x का फैक्टर होगा। अब देखिए हमने इसका एक फैक्टर तो निकाल लिया, सही है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², तो आ जाएगा x² - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अच्छा अब देखिए बाकी के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है, सही है, क्लियर है, इसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हम p ऑफ x को x² - 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करोगे, x² को बनाना है x की पावर 4, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 2 से, तो ये आगे x की पावर 4 माइनस x की पावर 2। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा x की पावर 3 माइनस 6x² माइनस x + 6। अब x² को बनाना है x से, तो ये आगे x की पावर 3 माइनस x, तो -6x² + 6। अब किससे करोगे, -6 से, तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 0। तो ये कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसको हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, इसका मतलब अब देखिए, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a² - b² का। क्या होता है, a - b और a + b, और इसका आप मिडल टर्म कर लीजिएगा। कैसे होगा, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा। -6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम +1 आए, तो एक तो होगा प्लस का 3x और एक होगा माइनस का 2x। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x + 3, -2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x + 3, तो ये आगे x - 1 x + 1 x - 2 और x + 3। ये जो है आपके 4 फैक्टर्स आ गए। देखिए अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है किसी पॉलिनोमियल की, तो आप बुक के तरीके से उसको क्या करोगे,
बड़े आराम से फैक्टराइज कर लोगे। अगर हाईएस्ट पावर 4 होती है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले हम क्या करते हैं, उसके 2 फैक्टर्स क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फिर उन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके पी ऑफ एक्स को, जो हमने नया फैक्टर निकाला है, उससे डिवाइड करके एक दूसरा फैक्टर ले लेते हैं। फिर पी ऑफ एक्स को इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखते हैं। इसके फैक्टर्स हमें पता ही हैं, इसके फैक्टर्स हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लेते हैं। तो ये किस चीज़ का तरीका है, ये वो तरीका है जिसमें हमें 4 जो है फैक्टर्स निकालने होते हैं।